हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें कृष्णा बड़ा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। अगली सुबह हुई हुशियान जल्दी उठा और नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और लेनजान को जगाने लगा। हुई हुशियान लेनजान को जगाते हुए कहा, लेनजान उठ जाओ, देर हो रही है। लेकिन लेनजान नहीं उठा। तभी हुई हुशियान फिर से लेनजान को जगाते हुए कहा, लेनजान उठ भी जाओ, ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है और कितने समय तुम सोने वाले हो। तभी लेनजान ने आलसी होकर कहा, प्लीज 5 मिनट और सोने दो। लेकिन हुई हुशियान लेनजान से कहता है, उठ जाओ, इस बार मैं तुम्हें मुंह से नहीं कहूँगा कि तुम उठ जाओ। यदि तुम अभी नहीं उठा तो मैं तुम्हारे साथ कुछ और करूँगा। तभी लेनजान उठते हुए कहता है, हाँ मैं उठ गया। ऐसे कहते हुए वो बाथरूम की ओर भागा और हुई हुशियान लेनजान की ओर देखते हुए हंसने लगा। उसके बाद हुई हुशियान खाना बनाने के लिए किचन के अंदर गया। लेनजान कुछ देर बाद एक टॉवल पहनते हुए बाथरूम से बाहर आया और कमरे के अंदर चला गया। कपड़े पहनने के लिए अलमारी खुला। कुछ देर बाद वो गुस्से में कमरे से बाहर आ गया और हुशियान से गुस्से से कहा, हुशियान मेरे कपड़े कहाँ हैं? हुशियान ने कहा, मुझे कैसे पता होगा, मुझे नहीं पता। तभी लेनजान चिल्लाते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मुझे मेरे कपड़े वापस दे दो, तुमने कहाँ छुपाया, मजाक मत करना। तभी हुशियान लेनजान से कहता है, मैं तुम्हारे कपड़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हारे कपड़े लेकर भला क्या करूँगा? मेरे पास पहनने के लिए अपने कपड़े हैं। तभी लेनजान ने निराश होकर कहा, हुशियान मजाक मत करो, मैं इस तरह क्लास के लिए कैसे जाऊंगा? तभी लेनजान गुस्से से हुशियान के ओर जाते हुए पूछा, हुशियान मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम बताओ मेरे कपड़े कहाँ है? हुशियान ने लेनजान के ओर देखा और धीरे से उसके ओर करीब आ गया और लेनजान से कहा, तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हारे कपड़े वापस नहीं करूँ तो? तभी लेनजान ने अकलाते हुए कहा, हुशियान प्लीज लिमिट क्रॉस मत करना, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे कहते हुए वो पीछे जाने लगा। तभी उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। तभी हुशियान ने लेनजान की कमर पर जो टॉवल है वो पकड़े हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा, लेनजान मेरे लिए क्या अच्छा नहीं होगा? क्या तुम खुद को नहीं देख रहे हो कि यहाँ पर तुम ही हो जो अभी अच्छी स्थिति में नहीं है? यह सिर्फ 1 साल की तो बात है जो हम दोनों साथ रहेंगे, तो मैं तुम्हारे साथ मजाक तो कर सकता हूँ ना। तभी लेनजान ने कहा, नहीं हुशियान प्लीज मेरे कपड़े वापस करो। तभी हुशियान ने लेनजान की ओर नटखट मुस्कान के साथ देखा। लेनजान कहता है, मुझे देर हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो और मेरे कपड़े वापस करो। पता नहीं सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया, मेरे इतने करीब मत आओ। ऐसे कहते हुए लेनजान ने हुशियान को दूर ढकेला और वो जाने लगा। लेकिन वो हुशियान से कुछ दूर जाने के बाद वो रुक गया। तभी हुशियान ने पूछा, क्या हुआ? तभी लेनजान हुशियान से कहता है, मैं कहाँ जा सकता हूँ? देखो हुशियान, मुझे क्लास के लिए जाना चाहिए और तुम मेरे कपड़े नहीं लौटा रहे हो। ऐसे कहते हुए वो नाराज होकर वहाँ ही रुक गया। तभी हुशियान लेनजान से कहता है, लेनजान तुम क्यों रो रहे हो? बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, मैं मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हारे कपड़े को मेरे कपड़े के बीच छुपा दिया। ऐसे कहते हुए वो अपने कपड़े के पास गया और लेनजान को सिर्फ एक जोड़ी कपड़े ही वापस किया और बाकी कपड़े कहाँ हैं वो नहीं कहा। लेनजान ने पूछा, हुशियान मेरी बाकी कपड़े कहाँ हैं? तुमने उसके साथ क्या किया? हुशियान कहता है, लेनजान असल में मैंने तुम्हारे सारे कपड़े धोने के लिए दे दिया। तभी लेनजान ने गुस्से से कहा, तो तुमने पहले ही इसके बारे में क्यों नहीं कहा? तभी तो मैं सोचा कि सारे कपड़े एक साथ तुम कैसे छुपा सकते हो। तभी हुशियान ने बेशर्मी से कहा, ठीक है लेनजान, अब तुम्हारे पास कपड़े हैं, जाओ और उन्हें जल्दी पहन लो, नहीं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा फिगर सच में बहुत सुंदर है। तभी लेनजान चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, तुम बेवकूफ हो। ऐसे सब सुनकर हुशियान हंसने लगा और लेनजान कपड़े पहनने के लिए अपने रूम के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया
और उइहुशियान से कहता है, देखो उइहुशियान, तुम्हारे कारण हम फिर से आज लेट हो गया, सिर्फ तुम्हारे कारण। तभी उइहुशियान ने कहा, हाँ लेकिन बिना खाए बाहर जाने की हिम्मत मत करना। लेकिन लैनजान उइहुशियान से कहता है, पहले ही मैं बहुत लेट हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, अभी खाना खाने के लिए मुझे फोर्स मत करना। ऐसे कहते हुए वो दूर चलना शुरू कर दिया। लेकिन उइहुशियान ने उसे अपनी कलाई से खींच लिया और उसे काउंटर टेबल पर बैठा दिया और उसके पैरों को पकड़ लिया। तभी लैनजान ने नाराज होकर कहा, प्लीज उइहुशियान, मुझे जाने दो, पहले ही मैं बहुत लेट हूँ, तुम्हारे कारण हर रोज मैं क्लास लेट पहुंचता हूँ। उइहुशियान ने कहा, मुझे नहीं पता, पहले तुम खा लो। ऐसे ही लैनजान ने कहता रहा। तभी उइहुशियान ने उनके होठों को आपस में थपथपाया और उसके होठों पर जोर से काटा और उसके चमकीले लाल होठों को चूसने लगा। उसके बाद उइहुशियान लैनजान से दूर चला गया और उसके ओर देखा। उइहुशियान और लैनजान ने खामोश होकर एक दूसरे के ओर देखते रहे। उइहुशियान लैनजान से कहता है, बेहतर होगा अगर तुम खाना शुरू कर दो, तुम बिना खाए जाने लगते हो तो तुम क्लास नहीं पहुंचोगे, क्योंकि मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। तभी लैनजान कहता है, हाँ ठीक है, मैं खाता हूँ। ऐसे कहते हुए वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगा। फिर दोनों ही साथ अपने क्लास के लिए जाने लगा। उइहुशियान अपनी क्लास में पहुंचा और देखा कि टी-शर्ट वहाँ पहले से ही था। वो हमेशा की तरह पिछले दरवाजे से क्लास के अंदर गया। उइहुशियान पिछले दरवाजे से वो जाकर एक खाली बेंच में बैठ गया और वो सोचता है, आज हमारी क्लास में भीड़ क्यों लग रही है। दूसरे तरफ लैनजान अपनी क्लास में पहुंचा तो देखा कि क्लास पूरी तरह से खाली थी। तभी लैनजान हैरान होकर सोचता है, मैं तो पहले से ही बहुत लेट हूँ और सभी स्टूडेंट्स कहाँ गया। ऐसे सोचते हुए वो एक क्लास टीचर से पूछता है, सर हमारी क्लास कहाँ है। तभी टीचर लैनजान से कहता है, ओ लैनजान, क्या तुम नहीं जानते हो कि क्लास में क्या हो रहा है? क्या तुम्हें क्लास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है? तुम्हारे क्लास टीचर छुट्टी पर है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ ही तुम लोगों के क्लास भी होगा। सभी स्टूडेंट्स पहले से वहाँ हैं, जल्दी जाओ, ऑलरेडी लेट हो चुका है। तभी लैनजान क्लास के लिए दौड़ पड़ा। वो क्लास में पहुंचा और टीचर को पढ़ाते हुए देखा। लैनजान टीचर से पूछता है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी टीचर लैनजान से पूछता है, मिस्टर तुम लेट क्यों हो गई? क्या तुम इस जगह को अपना घर समझते हो? हर रोज क्लास लेट पहुँचते हो, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। तभी लैनजान कहता है कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ हैं। मैं पहले ही क्लास पहुँच गया था, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता था, इसीलिए मुझे यहाँ पहुँचने में लेट हो गया। तभी टीचर लैनजान से कहता है, तो ऐसा बात है, कोई बात नहीं, तुम क्लास के अंदर आओ। तभी लैनजान क्लास के अंदर आया और देखा कि सभी सीट भरी हुई थी। तभी टीचर लैनजान से कहता है, लैनजान जाओ, लास्ट सीट में जो बैठा हुआ है उसके साथ ही बैठ जाओ। ऐसे कहते हुए टीचर उससे जाने के लिए कहा जहाँ उइहुशियान बैठा हुआ था, क्योंकि वो भी लेट पहुंचा था। उइहुशियान जो आखिरी बेंच पर शांति से सो रहा था। तभी उइहुशियान ने अपना सर उठाया, क्योंकि टीचर ने उसका नाम लिया और उसने सामने लैनजान को हैरान चेहरे के साथ वहाँ खड़ा देखा। लैनजान धीरे से उइहुशियान के सीट के ओर बढ़ा, जहाँ उइहुशियान उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रहा था। लैनजान सीट पर बैठ गया और उइहुशियान उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई एलियन हो। तभी लैनजान मन ही मन सोचता है, इसे क्या हुआ, वो मुझसे ऐसे क्यों घूर रहा है? वो लास्ट बेंच पर सो रहा था, पता नहीं इसका भी क्या होगा। और इन सभी स्टूडेंट्स के बीच मुझे सिर्फ इसके साथ ही बैठने मिला, मेरी किस्मत भी। अब वो खुद तो नहीं सुनेगा टीचर क्या कह रहा है और मुझे भी सुनने के लिए नहीं देगा, ऐसे ही वो सोच ही रहा था। तभी जवान ने हंसते हुए जियांग से कहता है, देख लेना, अभी क्लास के अंदर और ही
कुछ देखने मिलेगा जैसे प्रोफेसर किम के क्लास में हमें देखने मिला था। क्या कहते हो? तभी जियांग हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा। वही हुशियान लैंजान के और पास बैठ गया और उसे घूरने में ही बिजी था। तभी लैंजान ने शर्माते हुए कहा, वही हुशियान क्या तुम मुझे घूरना बंद कर सकते हो? तभी वही हुशियान लैंजान से कहता है, क्या तुम जानते हो अब मुझे लगता है कि मैं वास्तव में सही था। तुम्हें आज क्लास में बिना कपड़े ही भेजना चाहिए था। मैंने सुबह सही किया था। तभी लैंजान विशान के ओर गुस्से से देखने लगा और विशान से कहता है, ऐसा बात करना बंद करो। तभी लैंजान ने महसूस किया कि विशान उसे ताश कर रहा है। जैसे ही विशान के हाथ उसकी पेट के अंदर धीरे धीरे से ले, तभी लैंजान ने धीमी आवाज में कहा, विशान क्या कर रहे हो? ऐसे कहते हुए विशान की कलाई को कसकर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विशान ने उसे अंदर ढकेल दिया और लैंजान की कमर को पकड़ लिया। लैंजान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लैंजान ने अपना कंट्रोल खो रहे थे क्योंकि विशान ने अपनी उंगलियों को अपने कठोर शाफ्ट के चारों ओर धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। विशान ने लैंजान के पेट को अपने घुटनों पर धकेल दिया, जिससे लैंजान को खुश करने के लिए थोड़ा और जगह मिल गई। उसने अपना हाथ आगे पीछे किया जबकि लैंजान अपने आवाज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने विशान की कलाई को कसकर पकड़ रखा था, फिर भी उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे वो अपनी ऊर्जा खो रहा है, जबकि उनका दूसरा हाथ टेबल को कसकर पकड़ रहा था। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ही खत्म कर देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही शेयर कर दूंगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।